ये जो है महाराजा हरि सिंह को कन्वे कर दीजिए, और बोला किसको था, और कोई नहीं था जो पर्टिकुलरली आई विटनेस, पर्टिकुलरली ए वाइटल पर्सन जिसके हाथों से सब कुछ हुआ है, वो जस्टिस मीरचंद महाजन है। उनको ये बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को आपने देना पड़ेगा। डिप्टी चेयरमैन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल का बनाया गया था, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उनको एक्टिंग पावर दी गई थी। 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ तो टोटली सिनेरियो चेंज हो गया। जो गवर्नर जनरल की डिस्क्रिशनरी पावर्स हुआ करती थी, वो रिकमेंडेशन पर और 10 करके हुआ है करण सिंह के। अच्छा ठीक, लेकिन वोट कब ली? 15 जून को। वो खुद 20 जून को बन रहे हैं, वोट ले रहे हैं 15 जून को। ये क्या कौन सा वो साफ नीयत से वो चल रहे थे? ये फ्रॉड विद डेमोक्रेसी नहीं, इन्होंने तो डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको भी मानक शाह भी जो थे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उसका जनाजा निकाला तो और नहीं। लोगों ने लैंड लॉ में फ्रॉड किया था। जम्मू के लोगों ने यहां जो था लीज पर कोई भी जगह लेकर यहां काम कर सकते। मैं 90 साल की लीज पे मैं कहता हूं 20 की ही लीज पर तो काम कर रहे थे ना बाहर के लोग। कश्मीर में वो लागू नहीं होने दिया। नमस्कार, डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर सुमेर खजूरिया जी। जिस तरह से हमने पिछले एपिसोड में जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया और डोगरा राज्य के बारे में बात की, शुरुआत में हमारा मकसद यही था कि 370 के बारे में बात करें, 370 कैसे आया, अब उसकी क्या पोजीशन है। लेकिन इतनी डिटेल में डॉक्टर साहब चले गए कि उसके सुनने में हमें बहुत सी चीजें ऐसी सुनी जिसके बारे में हम जानते नहीं थे, जो दर्शकों के लिए भी शायद नहीं होंगी। अब इसी बात को हम आज आगे बढ़ाएंगे और आज जिसकी हम शुरुआत की थी 370 की, उस पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब एक बार फिर आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, बड़ा विस्तार पूर्वक आपने पिछले एपिसोड में हमारे दर्शकों को जानकारी दी जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में और 370 के बारे में भी। अब मैं चाहता हूं कि 370 जो है, चूंकि अब 370 खत्म हो चुकी है और यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, एक हिस्सा हमारा अलग हो चुका है, वो अलग यूनियन टेरिटरी बन चुका है, लेकिन अभी भी हमारे यहां एक वर्ग ऐसा है जो 370 को वापसी चाहता है। सबसे पहले मैं 370 की जरूरत क्यों पड़ी जम्मू कश्मीर के अंदर, किसने लगाया, कैसे चला, उसको खत्म करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा और किस तरह से वो खत्म होगी, ये सब जानकारी आपसे जानना चाहता हूं। नमस्कार गुप्ता साहब, जहां तक 370 की बात आती है, इसे वैसे भी जम्मू के लोग किसी जमाने में विषधारा 370 बोलते थे। विषधारा 370 पिछली बैकग्राउंड तो मैंने थोड़ी सी आपको बताई दी कि हमारा हिस्टोरिकल और वो सारा जो था 370 के सेपरेशन जो थी हमारी जम्मू कश्मीर की जो थी भारत से, उसके लिए बीज बो रहे थे। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट इशू आ रहा है कि जो उस वक्त का हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रवैया था वो अपीजमेंट का था, और अपीजमेंट भी और किसी की नहीं, वो किसी तरीके से भी जो ट्रांसफर ऑफ पावर जो थी, जहां रूलिंग पावर, वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के हाथ में देना चाहते थे। और इसकी कड़ी जो थी, मैं और नहीं, जो एक तो
एक्सेशन जब हुआ तो कंडीशन जो थी पंडित नेहरू ने रखी कि ये जो है महाराजा हरि सिंह को कन्वे कर दीजिए, और बोला कि इसको था और कोई नहीं था जो पर्टिकुलरली आई विटनेस, पर्टिकुलरली ए वाइटल पर्सन जिसके हाथों से सब कुछ हुआ है, वो जस्टिस मीरचंद महाजन है। उनको यह बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को आपने देना पड़ेगा। उसकी बुक पढ़े, चुकाने वाले फैक्ट्स आते हैं। तो पहला नंबर ट्रांसफर आता हुआ। दूसरा, जब ये प्राइम मिनिस्टर बनाए गए तो नोटिफिकेशन में लिखा कि ही इज पॉपुलर लीडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो महाराजा के वर्ड नहीं थे, वो ड्राफ्ट जो था अपॉइंटमेंट का वो दिल्ली से बन के आया था। 4 मार्च 1948 का लेटर है मेरे पास, जो गोपाल लाल स्वामी ने महाराजा हरि सिंह को बोला है कि इसको आपने साइन करना है नोटिफिकेशन। ये बड़ी मतलब चुकाने वाली है, मतलब आर्टिफिशियली शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ही इज ए लीडर ऑफ कश्मीर, जो पर्टिकुलरली था। पहला नंबर। दूसरा नंबर, मतलब ये बैकवर्ड डोर से आए, कुछ चुने हुए नहीं थे, ना ही ये पॉपुलर लीडर थे। किसने इसको पॉपुलर लीडर बना दिया? और बनाने वाले कौन? पंडित नेहरू। क्या वो थे? उसका भी एक और फैक्ट मैं बताता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इंटर्म गवर्नमेंट बनी 1846 में, तो उनको डिप्टी चेयरमैन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल का बनाया गया था। प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उनको एक्टिंग पावर दी गई थी। 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ तो टोटली सिनेरियो चेंज हो गया। जो गवर्नर जनरल की डिस्क्रिशनरी पावर्स हुआ करती थी वो टोटली खत्म हो गई। ये मैं भी आपको 3 फैक्ट और बताता हूं। 15 अगस्त की रात को क्या हुआ जब स्पेशल सेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बैठा। सबसे पहले ये हमारे भारतवासियों को पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुई वो किसके पास गई? वो किसी इंडिविजुअल के पास गई नहीं गई, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और वो कौन थे? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस समय नुमाइंदे बैठे थे, उनके थ्रू जो थी वो एग्जीक्यूट होनी थी। दूसरा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना के वहां से नोटिफिकेशन जारी की थी। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा हम अपॉइंट करेंगे उनको, और हम रिकमेंडेशन मांगे, क्योंकि वी आर दी सॉवरेन पीपल। और तीसरी बात कि जितने लोग भी थे पिछली गवर्नमेंट में उनको नई ओथ लेनी थी। ठीक। और एक और गुप्ता जी मैं बात सुनाऊं, 15 अगस्त से हमें इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन मिला, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर बोलते हैं, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ 1947 14 अगस्त को इशू हुआ था। और उसके साथ अमेंडेड फॉर्म में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भी लगाया गया था, जो 15 अगस्त से यहां भारत में लागू हो रहा था। उसके मुताबिक जो गवर्नमेंट यहां चलनी थी, फॉर्मल हेड जो था वो गवर्नर जनरल था, और उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट कहां से आई वो नहीं थी उसमें।
तो जो लोग अपने आप को प्रधानमंत्री बोलते हैं वो किस बुना पर बोलते हैं? उसका हल था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिल लेके जाते, वो अमेंड कर सकते थे। लेकिन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बड़ी चुकाने वाली चीज है, कहीं भी जो है ना बिल पेश हुआ ना वो अमेंडमेंट हुई। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो बने उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू वो थे ही नहीं। थे ही नहीं। वो खाली ये था, लॉर्ड माउंटबेटन ने ओथ दिलवाई एज कैबिनेट मिनिस्टर, उसको कहा कंग्रेचुलेट मिस्टर नेहरू एज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मुझे ये बताओ, जिसकी अपनी जेब फटी है, जिसकी अपनी पावर से नहीं है, वो कौन होता है किसी को अपॉइंटमेंट कर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने वाला? ये फैक्ट भी जो है लोगों के सामने आना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने अनड्यू एडवांटेज लेकर इस सारे मसले को हमारे जम्मू कश्मीर में इंटरफेरेंस की। जो सरदार पटेल जहां जो थे बाकी स्टेटों का विलय करते थे सब कुछ, जहां पंडित नेहरू की वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ, जिसके लिए उनके पास पावर नहीं थी। ही वॉज ओनली अ फॉरेन मिनिस्टर। अब कहीं भी रुकावट नहीं है, ना ही किसी कैबिनेट ऑर्डर में उस वक्त बिजनेस रूल भी बने थे कि कैबिनेट को कैसे काम करना। बिजनेस रूल में भी कहीं भी कैबिनेट ने इनको पंडित नेहरू को जम्मू कश्मीर के अफेयर्स को हैंडल करने के लिए ऑथोराइज नहीं किया। एट इज ओन वो कहते थे मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, वो तो नहीं होता, कानून तो कुछ बात है। दूसरी बात जो है 370 पर आती है। जहां तक 370 की बात आती है, 370 का प्रपोजल किसी और ने नहीं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने खुद दिया। और दिया किस कैपेसिटी में, ये भी देखने वाली चीज है। पहला नंबर, हमारे साथ एक और भी फरार किया गया था इससे पहले कि जो ही हमारा विलय हुआ, भारत की जो संविधान सभा थी वहां हमारे 4 मेंबर जाने थे जम्मू कश्मीर से। हाँ, वो नहीं जाने दिए। 1949 तक ये वेट करते रहे। और साजिश क्या थी कि महाराजा कभी भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बेग हो या कोई और हो, वो लोगों को नहीं भेजेगा। वो महाराजा भेजेगा तो हमारी प्रजा सभा थी, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था, वहां के लोगों को भेजेगा या उनके चुने हुए लोग। वो किस मौके की तलाश में थे कि डॉक्टर करण सिंह, जिसकी उम्र 18 साल हो जाए, मैच्योरिटी पे, बस वही डेट देखकर इन्होंने मार्च में शायद ये डेट ऑफ बर्थ, मई में एक रेजोल्यूशन पेश हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में। उसमें था कि जो जहां पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जहां नुमाइंदे जो हैं वो चुने हुए आने चाहिए। उसकी अमेंडमेंट करवाई गई कि बहाना लगाया कि ये जी यहां पर वो कोई है नहीं, ये क्या नाम इसका, प्रजा सभा जो थी वो डेड है, ये वो, तो हम जो नॉमिनेट करेंगे। और दूसरी जो चुकाने वाली एक और मैं बता रहा हूं, पंडित नेहरू ने एक बिल पेश करवाया, अमेंडमेंट करवाया कि वो सोची टाइटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू एन गोपाला स्वामी, वो पेश हुई है मई में ही, कि जम्मू कश्मीर का नाम जो है देखने वाली चीज है। अब 46 की एकीकरण की जो ट्रीटी है, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर का नाम स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उसको स्टेट ऑफ कश्मीर करवाने की इन्होंने साजिश रची। अच्छा, ये जो दिल्ली, ये जहां के लोग कश्मीर के आकर यहां जो जम्मू के दुखड़े रोते हैं, उनको ये पूछिए कि आप कहां के हमारे हतेशी हैं, जो लोग हमारे जम्मू का ही नाम हटाने के लिए पीछे थे। और पीछे कोई और नहीं था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नेहरू।
ये 1949 की बात है। पहला नंबर, वो बिल जो था वो पेश हुआ। कौन सा? दूसरा जो था वो अमेंडमेंट के जी, हाँ ये नॉमिनेशन करनी है, और करेगा कौन? यहां का प्राइम मिनिस्टर और उसके बना पर महाराजा। और महाराजा को निकालने का एक साजिश जो थी जून में, वो यही थी कि महाराजा को निकाल कर उसका रीजेंट जो है डॉक्टर करण सिंह को बनाया जाए। और वहां एक और फ्रॉड किया इस कश्मीर के जो बड़े नेता बड़े बड़ी बातें करते हैं, उनको पूछिए कि जब डॉक्टर करण सिंह खुद रीजेंट 20 जून 1949 को हुआ, वो नोटिफिकेशन है, ऑर्डर है, सब कुछ है, जाकर स्टेट के रिकॉर्ड में देख लीजिए। और किसी को ज्यादा ही नहीं मिलता, वो मेरे पास है, ये मैं भी दे देता। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में जाकर देखिए, वहां ओथ ले रहे हैं 4 आदमी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बेग साहब, मसूदी एंड मोती राम। जिनको स्टेटमेंट नहीं भेजा, स्टेट ने ही इनकी रिकमेंडेशन पर और दस्तखत करवाए करण सिंह के। अच्छा ठीक। लेकिन ओथ का बली 15 जून को, वो खुद 20 जून को बन रहे हैं, ओथ ले रहे हैं 15 जून को। ये क्या कौन सा वो साफ नील से वो चल रहे थे? ये फ्रॉड विद डेमोक्रेसी नहीं। इन्होंने तो डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको भी स्कैंडलाइज किया। और यही नहीं, एक और चौंकाने वाली बात बताऊं कि वहां ग्रुप फोटो बना 5 अप्रैल 1949 का। उसमें 3 आदमी ये जो थे, ये महाशय उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ खड़े हैं। किस खाते में वहां पहुंचे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनकी मासी का घर था। जो लोग कहते हैं कि फ्लड विद डेमोक्रेसी में, उनके फ्लड सुमारो। और तीसरी जो, क्योंकि ये हमारा बाकी जो है, ये रिमूवल में जो है काफी चीजें जो है ये आई। फिर जो है इसका 370 का प्रपोजल किसने बनाया? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, 1949 में। आज मजे की बात यह है, क्या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था कि वो जाके ऊपर बिल पेश करता? ठीक। ये कैसे किया उसने? और उसको मनाने के लिए ये घूमते रहे। ये रोज वो कहते हैं ना हमारे डोगरी में कि जी मैं डराना कि मानो डराना, तू कौन कुछ बोलने वाला, ये रोज उनको डराता रहा, पंडित नेहरू हो जो कोई हो। और अल्टीमेटली जो कंट्रोवर्शियल इशू है 370 आर्टिकल की, वो क्लास 3 लास्ट में पड़ी, उसमें बड़ी चीज दी है। कंकरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहां जरूरत है? वो क्लास 2 के लिए है, 3 के लिए नहीं है। वो अमेंडमेंट हुई लास्ट में। मैं इसलिए कह रहा हूं, वो उन लोगों ने जिन्होंने करवाई, उसके लिए केटी शाह का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो मजबूर किया, और ये जो है अमेंडमेंट जो थी वो इनकॉर्पोरेट करवाई कि हम लोग किसी वक्त ये जो है अपनी पावर इस्तेमाल कर सकें। वरना इन्होंने नहीं रखा था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने बिल में नहीं रखा था, ये वहां लास्ट मूवमेंट में वो जो हुई। और दूसरी बात, अब मैं 370 की बात आता हूं कि 370 तो बनाई, चलो कुछ थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठनी थी, सब कुछ था, क्यों ये जाना चाहिए थी 370? अब उसका क्या था, इसको अब्यूज कैसे किया गया? पहला नंबर, 1951 में जम्मू कश्मीर की स्टेट में जो असेंबली हुई, असेंबली इलेक्शन, फर्स्ट असेंबली इलेक्शन, उसमें क्या किया इन्होंने?
अपोजिशन के सारे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर। हाँ बिल्कुल। और अनकंटेस्टेड बन के तो 75 के 75 सीटों पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो जो सरदार बन के बैठ गए। ये डेमोक्रेसी थी। और सबसे बड़ी बात आपको मैं रिकॉर्ड में बताऊंगा, एक रिटर्निंग अफसर ने हमारा रामनगर से एक अमृत सागर जो था वो थे गुप्ता, उनको प्रजा परिषद ने कैंडिडेट रखा था। उसका रिजल्ट किस बात पे किया, वो रंग उनका काला था। वो रिटर्निंग अफसर कहता है कि इसका रंग काला है जो मद्रासियों से मिलता है, लिहाजा मैं रिजेक्ट करता हूं। मतलब दिस टाइप ऑफ मतलब एलिगेशन और ऑब्जेक्शन रिजेक्शन के ग्राउंड क्या, ये जो फ्रॉड विद डेमोक्रेसी कहते हैं, मैं उसकी बात, वो भी उसको चलिए हो गया, इलेक्शन हो गई, सब कुछ हो गया। यूं ही इलेक्शन हुई तो शेख साहब ने दांत दिखाना शुरू कर दिया पटल ने। ठीक, उस पर भी जाइए जनाब। यहां तक हुआ कि बुंजा में जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था, उन्होंने कहा चलो जो करना है करो, लेकिन सबसे पहले हमारी नाक रखो कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्शन है उसको रेक्टिफाई करो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। व्हाट वाज कंडक्ट ऑफ दिस शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, वो स्पीच है आरएसपुरा में दी है उसने कहा है एक्सेशन शुड नॉट बी टेकन एज ए फॉर। ये कौन से हालात थे तुंजा में कि इसको अरेस्ट करना पड़ा, इसको डिथ्रोन करना पड़ा, डिसमिस करना पड़ा। ये भी जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अब ये डॉक्टर साहब सामने चीज आती है कि अब 370 जिस तरह से खत्म हो गया, क्या कोई चांसेस है इसके, जिस तरह से कहते हैं इनको वापस लाना है, क्या कोई चांसेस है कैसे कि इसको फिर से वापस लाया जा सकता है? देखिए बात ऐसे है, वापस लाने के लिए कोई भी चीज है कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, पहले तो उसकी नेसेसिटी बताए क्या है, क्यों ऐसी स्पेशल कंडीशन यहां चाहिए। इसलिए कि 370 का यह 70 साल का रिकॉर्ड बताए कि जम्मू कश्मीर में कौन सी प्रोग्रेस की। खाली कश्मीर सेंटर को लीडर, चीफ मिनिस्टर होगा मुसलमान होगा, यहां जो भी फंड्स होंगे वो उनकी डिस्क्रिप्शन पर होंगे। उन लोगों ने, मैं वो जम्मू की बात नहीं, मैं पहले कश्मीर के लोगों को ही पूछता हूं कि ये जो चंद फैमिली कश्मीर की है जिन्होंने 70 साल राज किया, आम मुसलमान को क्या दिया बजाय इसके, उसके हाथ में पत्थर पलटवाए, फिरका परस्ती पैदा की। आम आदमी को क्या दिया इन्होंने, कुछ नहीं दिया। उन लोगों को मजदूर बनाकर रखा, खुली लूट की। क्या इसलिए जो है दोबारा लानी चाहिए। लॉ अमेंड होता फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। क्या हो सकता है ये कर सकते हैं? मुझे ये हिसाब बताएं, 70 साल में अगर स्टेट ओन्ड कोई हमने कॉर्पोरेशन भी बनाई, उसका जनाजा निकालने वाले ये कश्मीर के लोग जिन्होंने बैंक का लोन लेकर भी वो जो है हड़प कर दिया। स्टेट ओन्ड में कॉर्पोरेशन की बात है। ये यहां शायद वो फ्रूट जूस वगैरह की एक फैक्ट्री बनी थी जिसमें मानक शाह भी जो थे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। उसका जनाजा निकाला तो और नहीं कश्मीर के लोग। इन्होंने सीमेंट फैक्ट्री जम्मू कश्मीर की थी, उसका जनाजा निकाला। इन्होंने पावर प्रोजेक्ट जो बनाए उनका जनाजा निकाला।
और ये कहते हैं कि हम 370 इसलिए लाएंगे कि इंडियन गवर्नमेंट लोगों का खून चूसकर इनको पैसे देंगे, ये कुछ नहीं उड़ाएंगे, और कुछ पैसा जो है वो इस्लाम के नाम का इसमें लाएंगे। एक ही चीज जो बार बार कहते हैं, ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बाहर से लोग आ जाएंगे, वो जमीनें ले लेंगे, वो यहाँ की प्रॉपर्टी हड़प कर जाएंगे, यहाँ के लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी। एक बात सामने जो लाने की कोशिश करते हैं ये। देखिए, मुझे ये बताइए, ये 5 अगस्त 2019 को हमारे यहाँ 370 खत्म नहीं की, 370 है, हाँ। उसमें यही बोला है कि ये कंप्लीट भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू होगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो दर्शकों को वही ही है, मतलब है 370 खत्म नहीं हुई है, 370 अभी भी है। सिर्फ उसमें अमेंडमेंट की हुई है कि भारत का सारा संविधान जो है जम्मू कश्मीर में लागू हो, लागू, बस और ये इसका अपना संविधान खत्म हो जाएगा, आपका संविधान जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो Automatic गया। तो संविधान जो उनका खत्म हो गया। मैं 2 चीजों की बात इन्होंने 370 की आड़ में क्या किया। देखिए, महाराजा हरि सिंह ने स्टेट सब्जेक्ट लॉ बनाया। मैं कहता हूं चलो जी स्टेट के सब्जेक्ट को ही प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन 1932 में उसमें उसकी अमेंडमेंट की, इजाजतनामा और रियायतनामा रखा कि कोई भी भारतीय यहां आएगा, हमसे इजाजत लेगा, यहां काम करेगा और उसका कंडक्ट ठीक होगा तो उसको हम स्टेट सब्जेक्ट देंगे। 1932 में बड़े लोग आए हैं फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। गुप्ता साहब, एक और मैं बताऊं, इन लोगों ने लैंड लॉ में फरार किया था। जम्मू के लोगों ने यहां जो था लीज पर कोई भी जगह लेकर यहां काम कर सकते। 90 साल की लीज को भी बोल देते थे। मैं कहता हूं 20 की ही लीज पर तो काम कर रहे थे ना बाहर के लोग। कश्मीर में वो लागू नहीं होने दिया। अच्छा, और बड़ी एक और चौंकाने वाली बात है, वो लॉ कश्मीर का ये बैन करने के लिए मुफ्ती की गवर्नमेंट में यहां भी पेश हुआ था हमारी असेंबली में। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। और नहीं, उधमपुर के हमारे एमएलए थे पवन गुप्ता जी, उन्होंने उसको उछाला और बाद में फिर वो ये सबके हाथ पांव जो है फूल गए। लास्ट में वो सेलेक्ट कमेटी को भेजा, क्या किया, वो विधि लाइफ ऑफ असेंबली खत्म किया। डॉक्टर साहब, मुख्य बात अब यह है कि 370 जो है वो खत्म हो चुका है। हाँ, जिस तरह भी बताया कि 370 है, उसका जो क्लास था, जिसका बेनिफिट यहाँ पे उठाया गया था, यहाँ की जितनी भी हुकूमतें रही उन्होंने फायदा उसका उठाया, अब वो खत्म हो चुका है, वापस आने वाला नहीं है। कोई भी चीज बनती है लोगों की सहूलियत के लिए बनती है, जैसा आपने बताया, डिटेल्स में सारी बात बताई। और दर्शकों को भी बता देना चाहता हूं कि मैं अब की बार जो है 370 की बात को करना ही खत्म करना चाहिए। इसको बिल्कुल ही जिस तरह कहते हैं दफना दिया गया है, और अब कोई भी इसमें क्लास में अमेंडमेंट आएगी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पीपल। जैसा आप स्टूडियो में इतनी सब जानकारी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।